अस्सलामुअलैकुम। ग्राफिक डी आर्ट में खुशामदीद। आज हमारी इलिस्ट्रेटर की क्लास नंबर 4 है, जिसमें मैं आपको कलर्स और अलाइनमेंट के बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक न्यू फाइल चाहिए जो मैंने बना के रखी हुई है। इसका तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था। फाइल में जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, आपसे पेज की प्रॉपर्टीज़ पूछेगा। अगर दोबारा रिपीट करना है तो मैं फिर समझा देता हूँ। हमें फ़िलहाल प्रिंट पर क्लिक करना है। सिंपली A4 पेज लेना है और पॉइंट साइज़ को हम इंचीज़ रखेंगे। इंचीज़ रखने से ये है कि आपको मेजरमेंट में आसानी होगी। आप रख तो कुछ भी सकते हैं, मगर हमें इंचीज़ रखना है ताकि हमें समझने में आसानी हो। फिर क्रिएट करके न्यू पेज हमारे पास खुल गया है। अब कलर्स क्या होते हैं, ये मेरे पास एक कलर्स का पैनल है, ठीक है। इसको मैंने पहले से खोला हुआ है। इसको खोलने का तरीका क्या है, इसको हम विंडोज़ में जाते हैं। ये रहा, हमें ऑप्शन दे रहा है कलर का। जैसे ही कलर पे क्लिक करेंगे, अब मेरा कलर टिक हुआ है, इसका मतलब मेरे पास ये पैनल खुला हुआ है। अगर मैं इसका ये टिक हटा दूँ तो कलर मेरे पास से बंद हो जाएगा। यहाँ से हट गया। अगर चाहिए तो कलर्स पे, विंडो में जाके कलर्स पे एक बार क्लिक करेंगे, हमारे पास कलर खुल चुका है। अब कलर फिल किस तरह किए जाते हैं इनको समझते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं कुछ शेप्स। शेप्स का मतलब हो गया, जैसे कोई बॉक्स हो गया, कोई सर्कल हो गया, राउंडेड बॉक्स हो गया। सर्कल बना लेते हैं। ये हेक्सागोन है, इसको पॉलीगोल भी कहा जाता है। ये स्टार है। अब इन शेप्स को क्रिएट करने के बाद मुझे इनके अंदर कलर फिल करने हैं। जब कलर का पैनल खुला हुआ है तो इसके अंदर मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होती है आउटलाइन, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, आउटलाइन है। और ठीक इसी के साथ होता है फिल। आउटलाइन यानी ये जो स्ट्रोक आ रही है ये इसका कलर है, और फिल यानी इसके अंदर का कलर है। अभी फ़िलहाल मेरी आउटलाइन ऊपर है, मुझे फिल में कलर चेंज करना है तो मैं पहले फिल पे एक बार क्लिक करूँगा, मेरा फिल ऊपर आ जाएगा और आउटलाइन पीछे चली जाएगी। तो अब मैं जो भी काम करूँगा तो फिल के अंदर होगा, आउटलाइन में नहीं होगा। जैसे मैं इस स्टार को सेलेक्ट करता हूँ, अब मुझे कलर इसके अंदर क्या दिखा रहा है, वाइट। इसके अंदर वाइट कलर फिल हुआ है। कलर को चेंज करना है, एक आसान तरीका होता है, नीचे कलर पैनल के नीचे एक पिकर दिया हुआ होता है। किसी भी कलर को आप पिक कर लें, कोई भी कलर आपके ऑब्जेक्ट में फिल हो जाएगा, ठीक है। अगर चाहते हैं कुछ चेंजिंग करनी है तो यहाँ हमारे पास कलर्स की परसेंटेज हैं। परसेंटेज से हम कलर को कम ज़्यादा चेंज कर सकते हैं, कलर का शेड बदल सकते हैं, जैसा चाहे हम कलर बना सकते हैं, ठीक है। अब मज़ीद इनकी डिटेल है, उसको मैं तफसील से आपको समझाऊंगा कि CMY के क्या है, RGB क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको आहिस्ते आहिस्ते समझाते जाऊंगा। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ कलर को फिल करना समझ रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हम कलर फिल किस तरह करते हैं। अब मैं सर्कल है, सर्कल को सेलेक्ट करता हूँ, इसके अंदर मुझे कलर फिल करना है। सिंपली मैं किसी भी कलर पे क्लिक करूँगा, इसके अंदर कलर फिल हो गया। मैं चाहता हूँ इसकी आउटलाइन का कलर भी अगर चेंज हो जाए, पहले मैं आउटलाइन का वेट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब आउटलाइन का कलर मुझे करना है चेंज, तो मैं फिल को पीछे ले जाऊंगा। किस तरह ले जाऊंगा, आउटलाइन पे एक बार क्लिक करूंगा, मेरी आउटलाइन ऊपर आ जाएगी। अब मैं कोई भी कलर फिल करूंगा तो वो आउटलाइन के अंदर होगा। अब ये देखिए, आउटलाइन के अंदर येलो कलर फिल हो गया। जब तक मैं आउटलाइन को पीछे नहीं लेके जाऊंगा तो मेरे फिल के अंदर कलर चेंज नहीं होगा। फिर मैं फिल को ऊपर लेकर आता हूँ। अब ये बॉक्स है, इसमें मुझे रेड कलर बनना है। अब सिंपली आप यहाँ से कोई भी रेड कलर चूज़ कर सकते हैं, मगर कलर्स को बनाने की परसेंटेज भी होती है जिसको आप बना सकते हैं। रेड कलर बनाने का तरीका क्या होता है, सिंपल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये C है, इसका मतलब है सियान, M का मतलब मैजेंटा, Y का मतलब येलो और K का मतलब होता है ब्लैक। C को 0 करेंगे, सियान को हम कर देंगे 100%, येलो को 100% करके एंटर करेंगे तो ये हमारा बिल्कुल ब्लड रेड बन जाएगा। इसी तरह मैं इसके अंदर चाहता हूँ ब्लू कलर फिल करना चाहता हूँ। एक तरीका ये है, मैं ब्लू कलर उठा के पिक कर लूँगा,
फिल हो गया। मगर यहाँ पे देखें इसकी परसेंटेज हैं कुछ आउट हो रही हैं। ओरिजिनल ब्लू की परसेंटेज क्या होती है, 100 सियान और 100 मेजेंटा और येलो 0, फिर ब्लैक भी 0 एंटर। ये होती है ओरिजिनल ब्लू की परसेंटेज। इसी तरह हर कलर की एक परसेंटेज होती है जिसको याद करना पड़ता है। आप जिस तरह मज़ीद काम करते जाएंगे, कलर्स के साथ काम करते जाएंगे, तो आपको कलर्स की परसेंटेज याद होती जाएंगी। अब ये पॉलीगल है, इसके अंदर मुझे ऑरेंज कलर फिल करना है, तो एक तो मुझे ऑरेंज का ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है। अब अगर मुझे 100% ऑरेंज बनाना है तो मैं क्या करूँगा, सियान को 0 रखूँगा, मेजेंटा को 50 करूँगा और येलो को मैं 100 कर दूँगा। जब येलो 100 हो जाएगा तो मेरा ये ओरिजिनल ऑरेंज बन जाएगा। अब ये थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये ऑरेंज हो गया, ये ब्लू हो गया, रेड हो गया। अब ये मैंने पिकर टूल से पिक किया था, तो आप इसको मैरून टाइप भी कह सकते हो। अब एक आता है पर्पल कलर। पर्पल कलर बनाने का तरीका क्या है, 50 सियान और मेजेंटा 100%, ये पर्पल कलर बन गया। जैसे कि ग्रीन है, ग्रीन की परसेंटेज क्या होती है, 100% सियान और मेजेंटा 0 रखेंगे, येलो को 100% करके ब्लैक को 0 कर देंगे। ये हो गया ग्रीन। ये जैसे कि पाकिस्तान के झंडे का ग्रीन होता है, ये उस तरह का ग्रीन है। अब अगर आप चाहते हो कि ग्रीन को डार्क करना है तो थोड़ा सा ब्लैक की परसेंटेज को बढ़ा देंगे। जितना ब्लैक बढ़ाता जाऊंगा उतना ग्रीन मेरा डार्क होता जाएगा। अब इसके अंदर मुझे ये ज़रूरी नहीं है कि मैं मेजेंटा को बढ़ाऊं, क्योंकि ब्लैक कलर से ही मेरा ग्रीन डार्क खुद हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए हमारे कलर फिल करने के तरीके। इनको साइड पे कर देते हैं। अब कुछ कलर के पैनल को समझ लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे बाहर लेके आ जाता हूँ। अब ये है सियान मेजेंटा येलो ब्लैक। अब इसके अंदर यहाँ पर अगर मैं मज़ीद ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास दे रहा है ग्रे स्केल, RGB, HSK, CMYK, वेब सेफ। ये सारे कलर्स के फॉर्मेट होते हैं। अब CMYK क्या होता है, ये प्रिंटिंग के वक्त इस्तेमाल किया जाता है। आप कोई भी ऐसा डिज़ाइन बना रहे हैं जो प्रिंटिंग पर होगा, यानी कि जो मशीन पर प्रिंट होगा, तो उसके लिए मैं काम करूँगा CMYK पर। अगर कोई ऐसा डिज़ाइन बना रहे हैं जिसमें कोई प्रिंटिंग का काम ही नहीं है, जो सिर्फ सोशल मीडिया पे चलना है, जैसे कोई पोस्ट है, कोई टाइटल है किसी चीज़ का, किसी का फेसबुक का कवर है, इंस्टाग्राम का कवर है, या कोई DP है, कोई भी ऐसी चीज़ जो सिर्फ सोशल मीडिया पे ऑनलाइन चलनी है, तो उसके लिए आप काम करेंगे RGB पर। इसके अंदर 3 कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, इनसे भी आप कलर बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक हमारे पास ऑप्शन होता है ग्रे स्केल का। ग्रे स्केल पर जब आप काम करना शुरू करेंगे तो फिर आपके सारे कलर बंद हो जाएंगे, सिर्फ ओनली ब्लैक काम करेगा। जब मैं ग्रे स्केल करता हूँ तो ये देखिए सारे कलर मेरे बंद हो गए। अब इसके अंदर मैं कोई भी कलर फिल करूँगा, अभी तो ये मेरा CMYK फिल हुआ है, इसको मैं सेलेक्ट करके ग्रे स्केल कर देता हूँ। अब अगर ये ग्रे स्केल हुआ है तो मैं इसके ऊपर कोई कलर फिल नहीं कर सकता, सिर्फ ब्लैक ही लगा सकता हूँ। और कोई मेरे पास पैनल, कोई कलर बोतल शो नहीं कर रहा कलर बढ़ाने की, कलर कम करने की। ठीक है, तो सिंपली फ़िलहाल प्रैक्टिस के लिए हम CMYK को ही फॉलो करते हैं। अपनी फ़ाइल आप बनाएं, उसको हमेशा CMYK रखें और प्रैक्टिस करते रहें। फिर जिस पर्पज़ के हिसाब से आप डिज़ाइन करते जाएंगे, उस पर्पज़ के हिसाब से आप फॉर्मेट को रखते जाइएगा। तो ये हमारे हो गए सॉलिड कलर्स और थोड़ी सी कलर पैनल की डिटेल हो गई। इसको मैं दोबारा यहाँ पे सेट कर देता हूँ। अब इसके अलावा कलर फिल के अंदर होता है ग्रेडियन। ग्रेडियन जो है वो एक अलग पैनल है। जिस तरह आपने देखा होगा कोई 3D लुक आ रहा होता है, कोई कलर ऐसा होता है जो ऊपर से लाइट हो रहा होता है, फिर नीचे डार्क हो रहा होता है, फिर नीचे जाके लाइट हो जाता है, उसको बोलते हैं ग्रेडियन। ठीक है, अब ग्रेडियन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ग्रेडियन पैनल खोल लेते हैं, विंडो में जाएंगे। विंडो में नीचे आपको मिलेगा ग्रेडियन पैनल, कहाँ गया, ये रहा, ये है ग्रेडियन पैनल। जब ग्रेडियन पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ये ग्रेडियन पैनल खुल जाता है। थोड़ा सा ग्रेडियन पैनल को समझ लेते हैं।
अब ये सर्कल है, इसके अंदर हमने सॉलिड कलर फिल किया हुआ है, ठीक है। इसको हम क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ ग्रेडियंट कलर हो। ग्रेडियंट पे आया, सेलेक्ट किया अपने ऑब्जेक्ट को और ग्रेडियंट पैनल को खोलकर सिर्फ इस जो फिल की पट्टी है इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा ऑब्जेक्ट ग्रेडियंट कलर में बदल जाएगा। अब ग्रेडियंट्स की बहुत सारी अक़साम है, बहुत सारे तरीक़ेकार हैं लगाने के। अब ये मुझे सिर्फ ब्लैक और वाइट दे रहा है। मैं सबसे पहले इसका फॉर्मेट चेंज करूँगा। इस पर क्लिक करके डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझे CMYK का पैनल दिखा रहा है, ठीक है। अगरचे नहीं दिखाता तो ये ज़्यादातर मसला ये आता है, ग्रे स्केल हुआ होता है और इसके अंदर आप कलर फिल करने जाते हो, आपको बड़ी परेशानी होती है, कोई मसला आता है। अब यहाँ से इसको CMYK करने बैठते हो तो नहीं हो रहा, तो सिंपली क्लिक करेंगे अपने ऑब्जेक्ट पर, इसके अंदर ग्रेडियंट फिल करके और ब्लैक पर, ब्लैक हो या वाइट हो, किसी भी एक बोतल पर, किसी भी एक बोतल पर डबल क्लिक करेंगे। आपके पास एक और पैनल शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर 3 डॉट्स दिए हुए हैं, इस पर एक बार क्लिक करेंगे और नीचे आपको ऑप्शन दे रहा होगा कि अपनी फाइल को आप CMYK कर लो या RGB कर लो। हम CMYK जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर भी कलर शो हो गए और यहाँ पर भी कलर शो हो गए। अब हमें डबल क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हम अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और ब्लैक के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे और कलर पैनल के अंदर से कलर को चेंज कर लेंगे। अब ये देखिए, जब मैं इसको यहाँ से, यहाँ पे सारे कलर शो कर रहा है, जब यहाँ से हटा के यहाँ पे ला रहा हूँ तो ये मेरे कलर कम हो रहे हैं। तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, अपने पैनल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा, ठीक है। अब ब्लैक को मैं करना चाहता हूँ रेड, फ़िलहाल मैं रेड फिल कर देता हूँ। रेड फिल कर दिया है। अब मैं रेड के सामने मैं चाह रहा हूँ कि डार्क रेड हो, यानी कि मैरून हो जाए, तो मैं इसको मैरून बना देता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। अब ये देखिए, यहाँ से डार्क कलर आ रहा है और यहाँ जाके लाइट हो रहा है। अब एक चीज़ ये है कि यहाँ से डार्क हो के यहाँ लाइट हो। दूसरी चीज़, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और ऊपर मेरे पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। एक लाइनर है, फिर एक रेडियल है और फिर एक है फ्री फॉर्म। जब मैं रेडियल पे क्लिक करूँगा तो राउंड ग्रेडियंट होगा, ये राउंड हो गया, बीच में डार्क है, साइडों पे लाइट है। फिर मैं फ्री फॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो ये एक अलग ही ग्रेडियंट है, ये हमें आज तक समझ भी नहीं आता क्योंकि ये कलर्स को लाइट कर देता है। तो बेहतर ये है कि फ़िलहाल हम 2 को ही इस्तेमाल करें और अगर मज़ीद कोई इसकी डिटेल में जाता है, पॉइंट है, लाइन से इनको समझते हो तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ये भी समझ आ जाएगा। मगर ये हमारे इस्तेमाल में बहुत कम आता है। हमारा काम लाइनर और रेडियल से काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतर बन जाता है। अब इसके अंदर मज़ीद लुक लाने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास अभी कलर्स की 2 बोतल्स हैं, मैं चाह रहा हूँ ये मेरी बोतल्स बढ़ जाएँ। क्या करूँगा, किसी एक बोतल को पकड़ के ऑल्टर को प्रेस रखूँगा और उसके बाद इस बोतल को आगे ले आऊँगा। बोतल को जैसे ही छोड़ूंगा तो मेरा एक बोतल की डुप्लीकेट बन जाएगी। अब इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ ऑरेंज टाइप का कलर हो जाए, तो मैं इस बोतल पे एक बार क्लिक करके ऑरेंज करना शुरू कर दूँगा। ये देखिए, ये मेरा कलर शेड चेंज होना शुरू हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ मेरी एक और कलर बोतल हो, तो मैं ऑल्ट से इसको एक बार और डुप्लीकेट कर लूँगा और इसके अंदर मैं कोई भी कोई भी कलर फिल कर देता हूँ। ये देखिए, जितने कलर फिल करते जाएंगे उतने आपके डिज़ाइन के अंदर डेवलपमेंट होती जाएगी। अब ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको कलर्स फिल किए हैं, बाकी मज़ीद आप किस तरह डिज़ाइनिंग करते हैं, कौन सा कलर कहाँ सेट होता है, इसको सोचते हुए समझते हुए करना पड़ेगा। इसके अलावा ग्रेडियंट के अंदर एक चीज़ होती है कलर्स की ओपेसिटी को कम करना। अब जैसे मेरा जो ये बिल्कुल बाहर की तरफ जो रेड कलर डला हुआ है वो ये वाली बोतल है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ ये थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी कम हो रहा है, ये रेड ही, अगर मैं इस तरह इसको हल्का करने बैठूँगा तो ये कलर लाइट हो जाएगा। मुझे रखना इसको रेड कलर ही है और इसकी सिर्फ परसेंटेज कम करनी है। नीचे देखिए ओपेसिटी का ऑप्शन दे रहा है, मैं इसको थोड़ा सा कम करूँगा। जब मैं इसको कम करूँगा तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया। अभी कैसे फील होगा जब इसके पीछे आपको कोई ऑब्जेक्ट लगा के दिखाऊँगा। इसको सेंड टू बैक कर देते हैं।
ये देखिए, अब ये मेरा कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब जैसे ही मैं इसकी ओपेसिटी को बढ़ाता जाऊंगा तो मेरा ट्रांसपेरेंट कम होना शुरू हो जाएगा। अब ये देखिए, इसके पीछे से स्टार आपको नज़र आ रहा है। जब मैं स्टार को अंदर लेके जाता हूँ तो दूसरे कलरों के पीछे से नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ जो है ट्रांसपेरेंट अपने रेड कलर की बोतल को किया है। अगर मैं, ये मैरून कलर है मेरा, इसकी भी ओपेसिटी को मैं कम करूँगा तो ये देखिए, ये मेरा स्टार इसके अंदर से भी नज़र आ रहा है। तो ये कलर्स की ओपेसिटी को कम करना यानी कि ट्रांसपेरेंट करना होता है। इससे भी आप बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हैं। अब बात सारी समझने वाली है कि मैं तो आपको समझा रहा हूँ, आप इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं। मैंने तो आपको सिंपली एक सर्कल के अंदर समझा दिया है, मगर इसको आपने इस्तेमाल किस तरह करना है वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। कौन सा ग्रेडियंट कहाँ अच्छा लगेगा, कौन सा कलर किसके ऊपर अच्छा लगेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप सारे ग्रेडियंट इस्तेमाल कर लें। कहीं ग्रेडियंट इस्तेमाल किया जाता है, कहीं सॉलिड कलर इस्तेमाल किया जाता है, कहीं कोई हल्का कलर इस्तेमाल किया जाता है। तो इन चीज़ों को खुद आपको समझना पड़ेगा। और ग्रेडियंट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इनको आप जिस तरह समझना चाहें आप समझ सकते हैं। अब एक होता है हमारे पास ग्रेडियंट टूल, ये ग्रेडियंट पैनल हो गया। अब हम लेते हैं ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल क्या करता है, ये ग्रेडियंट टूल लेता हूँ। सबसे पहले मैं अपने स्टार को सेलेक्ट करता हूँ, ग्रेडियंट टूल लेके मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब इसके अंदर ये लाइन काम क्यों नहीं कर रही है, देखिए मैं लाइन क्लिक भी कर रहा हूँ, अब आ रहा है। जब मैं लाइन को अंडू करके बताता हूँ, जब मैं लाइन को ड्रॉ कर रहा था तो ये नहीं काम कर रही थी। इसके अंदर मैंने ग्रेडियंट टूल लेके एक बार कलर फिल कर दिया, ये मेरी लाइन आ गई। अब ये ग्रेडियंट इसके अंदर फिल करने के बाद मैं यहाँ से भी ग्रेडियंट की सेटिंग कर सकता हूँ, बढ़ाना है, कम करना है, कौन सा शेड मुझे कहाँ रखना है, यहाँ से मूव कर सकता हूँ। अब मैं चाहूँ तो अपने ग्रेडियंट का जो शेप है उसको मैं चेंज करके यहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ से लगा सकता हूँ। जिस तरह आप चाहे इसके अंदर काम कर सकते हैं। ये मैंने साइज़ बड़ा कर दिया, थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, या आप चाहें तो नीचे से कलर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये सारा काम आप ग्रेडियंट टूल से भी कर सकते हैं, मगर ग्रेडियंट पैनल का आपके पास खुला होना ज़रूरी है, क्योंकि आपके कलर्स की जो सेटिंग है वो ये आपको बताता है कौन सा कलर कहाँ पड़ा हुआ है या कहाँ रखना है, कितना बढ़ाना है, कितना कम करना है। तो इससे काम थोड़ा सा अच्छा होता है और आसानी ज़्यादा होती है। ठीक है, ग्रेडियंट समझ लिया हमने, कलर समझ लिया। अब थोड़ा सा अलाइनमेंट को समझ लेते हैं। इन सब को मैं ख़त्म करता हूँ। अलाइनमेंट में आपको थोड़ी बहुत समझा देता हूँ, फिर इंशाल्लाह एक कंप्लीट क्लास अलाइनमेंट की भी रखेंगे। अब फ़िलहाल एक बॉक्स यहाँ मैंने बना लिया, इसका कलर बंद कर देते हैं। ये हमने ग्रेडियंट इस्तेमाल किया था इसलिए बता रहा है। अब पहले इसके अंदर नन कर देते हैं और कोई भी कलर फिल कर देते हैं। ठीक है, अब एक बॉक्स की कॉपी करते हैं, ऑल्टर के साथ ऑल्टर प्रेस रखेंगे, और अगर बिल्कुल सामने सीधी लाइन में कॉपी करना चाहते हैं तो शिफ्ट को भी प्रेस रख के इसको आगे ले आएंगे, ये एक डुप्लीकेट बन जाएगी। इसका साइज़ हम थोड़ा सा छोटा रखेंगे ताकि समझने में आसानी हो। फिर एक लेकर आएंगे कॉपी, इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। अब ये तीनों चीज़ें हैं। अब अलाइनमेंट क्या है, सबसे पहले अलाइन के पैनल को देख लेते हैं। अलाइन का पैनल होता है कुछ इस तरह, ये आपको विंडोज़ में जाएंगे, ये ऑप्शन दे रहा है आपको अलाइन का। जब अलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपका अलाइन का पैनल ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो इसको यहाँ ऊपर सेट कर लें, मैंने अपने पास सेट करके रखा हुआ है। अब ये मेरे तीनों जो ऑब्जेक्ट हैं ये नीचे से अलाइन है, यानी कि बॉटम अलाइन है। मैं ये चाह रहा हूँ ये तीनों टॉप अलाइन हो जाएं। तो सिंपली मैं अपने बॉक्स को तीनों को सेलेक्ट करूँगा और ये रहा मेरे पास एक ऑप्शन है टॉप अलाइन, इसके बराबर में है सेंटर अलाइन, इसके बराबर में है बॉटम अलाइन। सेंटर अलाइन, टॉप अलाइन एंड बॉटम अलाइन।
ठीक है, एक चीज़ ये है, इसकी भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको रोटेट कर लेते हैं। अब इसी तरह इन तीनों के अलावा ये तीन ऑप्शन है मेरे पास, ये है लेफ़्ट अलाइन, ये हॉरिजेंटल है, वो वर्टिकल है। ठीक है, हॉरिजेंटल में अगर मुझे लेफ़्ट अलाइन, अभी मेरा सब लेफ़्ट अलाइन हुआ है, मैं चाह रहा हूँ राइट अलाइन हो जाए तो राइट अलाइन करूँगा, मैं चाह रहा हूँ सेंटर अलाइन हो जाए तो सेंटर अलाइन हो जाएगा। ये मेरी हॉरिजेंटल, ये मेरी हो गई हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, ये हो गई वर्टिकल अलाइनमेंट। अब इन चीज़ों के अंदर मुझे एक मसला क्या आ रहा है, जब मैं इनको सेंटर अलाइन करता हूँ तो मेरे तीनों ऑब्जेक्ट मूव हो रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसा हो जिसके अलाइन में सब आ जाए। अब जैसे ये है, मैं ये चाह रहा हूँ मेरा ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर पड़ा हुआ है, जब मैं सेंटर अलाइन की कमांड करता हूँ तो मेरा ये ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, तो मुझे इसको मूव नहीं करना, वहीं पे रहने देना है और इन दोनों को इसके सेंटर करना है। तो किस तरह करूँगा, सबसे पहले मैं तीनों को सेलेक्ट करूँगा और जिसको मैं मूव नहीं करना चाहता उस पर एक बार मैं क्लिक करूँगा तो मेरा ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा मास्टर, यानी कि ये अभी लॉक हो गया है, अभी अलाइनमेंट में मूव नहीं करेगा। जब फिर मैं सेंटर अलाइन करूँगा तो मेरे ये दोनों ऑब्जेक्ट इसके अलाइन होंगे, राइट करूँ, लेफ़्ट करूँ या सेंटर करूँ। ये ऑब्जेक्ट मेरा लॉक है, ये देखिए ब्लू कलर का एक बॉर्डर बना हुआ आ रहा है, ये मेरा ऑब्जेक्ट अभी लॉक है। इसी तरह वर्टिकल में भी इसी तरह है, अगर आप चाहते हो कि ये ऑब्जेक्ट आपका लॉक रहे, तीनों को सेलेक्ट करेंगे, एक बार आपके उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे जिसको आप मूव नहीं करना चाहते, क्लिक करेंगे, ये ब्लू लाइन बन गई और फिर हम करेंगे इसको अलाइन। अलाइन हो गया, टॉप अलाइन, बॉटम अलाइन, सेंटर अलाइन। ठीक है, ये हो गया आपका अलाइनमेंट। अब ये मेरे पास एक सर्कल बना हुआ है और एक छोटा सर्कल भी बना लेते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये सर्कल इसके सेंटर में आ जाए, तो तरीक़ेकार वही है लॉक वाला, मैं दोबारा समझाने के लिए कर रहा हूँ। जब मैं इन दोनों को सिर्फ सेलेक्ट करके सेंटर अलाइन की कमांड दूंगा तो ये दोनों मूव करेंगे, मुझे ये नहीं करना, हमने दोनों को सेलेक्ट करना है, इसको इसके सेंटर में लाना है। तो एक बार हम बड़े सर्कल पे क्लिक करके इसको लॉक कर देंगे, फिर हम सेंटर अलाइन करेंगे तो हमारा सिर्फ छोटा सर्कल मूव करेगा, बड़ा लॉक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है अलाइन डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, मैं एक लाइन लगा लेता हूँ सिंपल, इन सबको ख़त्म कर देते हैं, मैं सिंपली एक लाइन लगा लेता हूँ, लाइन का वेट बढ़ा के अब देखिए इन सब के बीच में जो स्पेसिंग है वो बिल्कुल बराबर नहीं है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। हम चाहते हैं ये सब बिल्कुल सारे जो डिस्टेंस है वो एक जैसे हो जाएं, या तो इतना हो जाए या इतना या छोटा। तो ये जो बीच का स्पेस है इनको डिवाइड करने के लिए हमारे पास होता है अलाइन डिस्ट्रीब्यूट। इसमें भी वही होता है हॉरिजेंटल और वर्टिकल, हम एक हॉरिजेंटल रखेंगे, एक वर्टिकल रखेंगे। पहले हॉरिजेंटल देख लेते हैं, इन सबको सेलेक्ट करूँगा, ये बीच का स्पेस डिवाइड करना है सब लाइनों में। मेरे पास यहाँ पे एक छोटा कॉर्नर में ऑप्शन है हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सब मेरे बराबर डिवाइड हो जाएंगी लाइनें। इसी तरह वर्टिकल में भी है, जब मैं इन सबको सेलेक्ट करूँगा और मेरे पास ये है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस, जब इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी सारी लाइनों का स्पेस बराबर हो जाएगा। अब सब ये एक जैसा हो गया है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ मिलेंगे। फिल वक्त आप इसकी प्रैक्टिस करें। और फिर एक बात आपको बताऊंगा कि मैंने आपको जो सिखाया है उसको आपने इस्तेमाल अपने तरीके से करना है, कौन सी चीज़ कहाँ काम आनी है, कौन सी चीज़ कहाँ इस्तेमाल होनी है। इंशाल्लाह अगली क्लास में कुछ नई चीज़ों के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।